इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की 2 दिवसीय कार्यशाला का हुआ समापन। यूपी के कैबिनेट मंत्री और हिमाचल के गवर्नर ने की शिरकत। मीडिया के सामने चुनौतियों पर हुआ मंथन। भगवान श्री कृष्ण की धरती वृंदावन में IFWJ की नेशनल वर्कशॉप हुई, जिसमें वर्तमान दौर के अंदर मीडिया कर्मियों के बीच आ रही चुनौतियों पर मंथन हुआ। कार्यक्रम के दूसरे दिन प्रथम सेशन में मुख्य अतिथि यूपी के कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान रहे, जबकि शाम के वक्त दूसरे सेशन में मुख्य अतिथि हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रकाश शुक्ला रहे। कार्यक्रम में IFWJ के पदाधिकारियों और IFWJ के राष्ट्रीय सचिव संतोष चतुर्वेदी ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। ईमानदारी के लिए लिखने में आपकी मुसीबतें भी हो सकती हैं, इसलिए आज हमारी मोदी जी की सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार पूरी तरीके से आपके साथ खड़ी है। अभी पिछले 2 कैबिनेट, हमको लगता है शायद कुछ दिन पहले जो कैबिनेट हुई थी, इसमें हम जो सोशल मीडिया के लिए भी बहुत सारे हमने प्रोत्साहन के लिए हमने दिया है कि ईमानदारी से अगर आपने जिम्मेदारी का काम किया है तो मीडिया, क्योंकि सरकार भी आपको प्रोत्साहित करने में कभी पीछे नहीं रहेगी। इसलिए मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा न कहते हुए, क्योंकि मैं तो सुनने आया था, कुछ कहने के लिए नहीं, और मैं समझता हूँ से हट करके भी बहुत कुछ मैं कह गया हूँ, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ। अभी अपने शुरुआती दौर में ही युवराज जी ने जो कहा, क्योंकि आपको जेल का बड़ा अनुभव है, आप जेल में सालों साल आपने गुजारा है, आपने बहुत करीब से जेल को देखा होगा। मैं तभी मुश्किल से ये जो डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी मुझे 6 महीने के करीब मुझे हो रहा है, मैंने भी कुछ जेल को मैंने देखा है, लेकिन ये है कि आज बड़े पैमाने पर मैं भी उत्तरांचल में गया था, जहाँ देश के बड़े बड़े आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले लोग जो है अल्मोड़ा में जेलों में रहे। हमारे उत्तर प्रदेश की गोंडा से लेकर के प्रयागराज और बहुत महत्वपूर्ण जेलों में रहे हैं। मैंने मन बनाया है कि जो हमारे आज़ादी दिलाने वाले, लड़ने वाले लोगों जिनको जेल में फांसी दी गई, जेल में प्रताड़ना दी गई, उनके याद में मैं जेल में ऐतिहासिक उस पल को लाना चाहता हूँ, जिससे आने वाले लोग अगर विजिटर वहाँ जाए तो उनको लगे कि हमारे मुल्क की आज़ादी के लिए हमारे पूर्वजों ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। इसको मैं करने वाला हूँ, मैंने मन बना। से समाज के लोगों पर क्या असर पड़ेगा, इस वक्त मैंने इस बात को कहा कि नैतिक मानकों को बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। समाज को जोड़ने में पत्रकारिता की बड़ी भूमिका है, लेकिन यह चिंता का विषय है कि मुझे कहने में संकोच भी नहीं है कि आज पत्रकारिता में कहीं न कहीं भटकाव और इसको उनके नेतृत्व में इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विक्रम राव जी, जो इस देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्होंने कई बार इस देश में, इस समाज के लिए जेल की सलाखों में भी जिन्हें रहने का मौका मिला है, उनके अध्यक्षता में इस तरीके के महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो आयोजित हुआ है मथुरा की धरती पे प्रभु कृष्ण के जन्मभूमि पर, बस मतलब आज मुझे लघु भारत यहाँ दिखाई दिया। और निश्चित रूप से यहाँ पे बहुत सारे संदेश, बड़े सुझाव भी हैं, और निश्चित रूप के मैं उनको बधाई भी देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। संतोष चतुर्वेदी जी हैं, दीक्षित जी हैं, मनोज मिश्रा जी हैं, तमाम लोग यहाँ पर हैं, रजत जी हैं, बस सभी लोगों को जो ऑर्गेनाइजर लोग हैं, मैं इनको बधाई देता हूँ। क्या देश के कोने कोने से जहाँ इस तरीके के जो पत्रकार के सामने जो चुनौतियाँ हैं, उसके समाधान के लिए क्या स्वरूप हम लोग आगे तैयार करेंगे, निश्चित रूप से मुझे इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ, इनको शुभकामना देना चाहता हूँ। क्या देश की सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार जो है, इस तरफ कदम आगे बढ़ा रही है इस चुनौतियों से सामना करने के लिए। ये बता, कैदियों के जेल में क्या सुधार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं? इससे कैदियों को बहुत सारे सुधार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज उनके लिए देखिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कैदी जेल में
जो एक तरीके से हैंगिंग होती थी, जो डिप्रेशन में चले जाते थे, उनके लिए रामायण का पाठ, इस तरीके के योगा का भी कार्यक्रम हम करवा रहे हैं कि उनको डिप्रेशन से दूर करने के लिए, क्योंकि जब डिप्रेशन से दूर हो गए तब वो जो फांसी लगती थी, हैंगिंग हो जाती थी, इससे दूर करने के लिए। और जितने भी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, उनको भी जेल बराबर समय समय पर उनको बुला करके उनसे काउंसलिंग कराने का काम करता है। मंत्री विधायक कैदियों को सुधारने के लिए रोजगार के अवसर के प्रशिक्षण दिया जाता है। देखिए, उसके लिए बहुत सारे प्रशिक्षण भी हम दिलवा रहे हैं, चाहे ITI लोगों हों, जितने भी स्किल हैं। अभी देखिए, आगरा में जूता बनाने का बहुत बड़े पैमाने पर कैदी काम करते हैं। मथुरा में भी बहुत हमारे जो राधा कृष्ण को जो ज्वेलरी होती है, इसको भी जेल में बन रही है। तो जितने भी स्किल लेबर हमारे वहाँ पे कैदी हैं, उनके द्वारा बहुत सारे हम लोग नए नए काम भी करा करके, और जेल से रिलीज होने के बाद छोटे बाद उनको बड़े पैमाने पर काम उनको दिया जाए, हाथ को काम मिले। इसके लिए जेल प्रशासन, योगी जी की सरकार जो है प्रयासरत है। जिस तरीके से जेलों में देखा जाता है कि जो जेल को बहुत कम है और ज्यादा है, वो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि ठीक है उन्होंने दिक्कत नहीं किया, मिलना चाहिए, लेकिन इस तरीके से देखा जाता है कि जो मेरे थे वो 4 लोग देखिए, क्योंकि देश के सबसे बड़ा सूबा होने के नाते पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो और क्राउडिंग रही है, यहाँ पे भीड़ रही है। लेकिन इसमें सरकार और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से समय पर रिहाई के नाते और वह जो ओवर क्राउडिंग धीरे धीरे कम हो रही है। और जितने पुरानी जेलें थे, हर जेल में हमने अलग अलग बैरिक भी बनाने का काम किया है, उससे भी ओवर क्राउडिंग कम हुई है। जहाँ जहाँ जेल नहीं थी, जैसे अमेठी हो, कुशीनगर हो, यहाँ पर अलीगढ़ के पास है, तो नई नई जेलों का जो निर्माण हो रहा है, मुझे लगता है आने वाले कुछ दिन में पूरी तरीके से ओवर क्राउडिंग पे हम अंकुश कर पाएंगे। निश्चित रूप से उसके लिए मेरा प्रयास है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी आदित्यनाथ जी का भी प्रयास है। मैंने उनसे भी चर्चा किया है। मैंने खुद उसको झांसी जेल में पहल किया था। आज तमाम जो प्रदेश के NGO लोग हैं, हमारे जनप्रतिनिधि लोग हैं, वो लोग भी कह रहे हैं कि अगर हम लोग इस तरीके के कैदी जो सजा भुगतने के बाद, पूरा करने के बाद थोड़ी सी आर्थिक दंड को नाते छूट नहीं पा रहे हैं, उनको जमा करा के छुड़ाने का काम करेंगे उत्तर प्रदेश की जेल में। धन्यवाद। आज क्या कार्यक्रम आयोजित हुआ? आज का कार्यक्रम आप ही का था, मीडिया का था और मीडिया के समक्ष उसकी चुनौतियों का था। मैं समझता हूं कि इस कार्यशाला में निश्चित रूप से उस चुनौतियों पर मीडिया ने विचार किया होगा, लेकिन अपनी चुनौतियों के साथ साथ समाज की चुनौतियों पर निश्चित रूप से मीडिया को ध्यान देना चाहिए। वेंडर आइडेंटिटी, वहाँ हिमाचल सरकार ने वेंडर आइडेंटिटी नेम प्लेट का जो निर्णय लिया है, क्या ये सही है? जबकि कांग्रेस हाईकमान यूपी में इसका विरोध करती है। ये विषय सरकार का है, यह सरकार को ही जवाब देना होगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जनता खुद अपने न्याय के लिए कार्य कर रही है। जनता सरकार से आगे हो गया।